गुण अवगुण निज की तरफ देख देख निसियाम। गुण धारे अवगुण तजय यही सयानो काम। अपने शरीर स्वभाव के गुण अवगुणों को रात दिन देखे, सद्गुण धारण करे और दुर्गुण त्याग करे, यही समझदार लोगों का कर्तव्य है। गुण अवगुण निज की तरफ, कहीं भी अपने स्वभाव का सब समय साधक को अवलोकन करना चाहिए। हम दूसरों में भलाई बुराई की समीक्षा करते रहते हैं। ये आदमी की आदत होती है, अपनी तरफ नहीं दूसरों की तरफ हरदम वो टिक लगाता रहता, यस नो यस नो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत प्यारे हैं, और ये तो बहुत खराब है, ये ऐसे बोलता है, वो ऐसे करता है। हरदम दूसरों की तरफ उंगली उठती रहती है और यस नो करता रहता है। उसी बात को यहाँ कहा गया है कि गुण अवगुण निज की तरफ, अपनी तरफ हमें विचार करना चाहिए कि मेरे में कौन सा गुण है, मैं किस लिए दुखी हूँ, मेरे में कौन कौन से दोष हैं, और वो मेरे अंदर कौन कौन सी खूबी है, उसको और मैं विकसित करूँ। साधक को सदैव अपने जीवन पर ही दृष्टि रखना चाहिए। पिछले वर्ष जो हमारे जीवन में दोष थे उस पर विचार करें और सोचें कि पहले जितना मैं क्रोध करता था, जितना मेरे अंदर में झुंझलाहट थी, जितनी मेरे मन में कटुता थी, जितना मेरे मन में उत्तेजना थी, जितना मैं अशांत हो जाता था, क्या वो इस वर्ष भी है? अगर है इस बरस भी, साल भर बीतने के बाद भी अगर मेरे स्वभाव में वही दोष हैं तो मैंने क्या किया? ग्लानि करना चाहिए और अपने पर विचार करना चाहिए कि इतने दिन बीतने के बाद भी मेरे स्वभाव का सुधार क्यों नहीं हुआ। और अगर मेरे अंदर कुछ सद्गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, तो उस पर विचार करें और देखें कि वे सद्गुण कम तो नहीं हुए। हमें अपने स्वभाव का अवलोकन करना चाहिए। अगर हमारे अंदर सद्गुण हैं तो विचार करें कि जितने सद्गुण पहले थे क्या उतने ही हैं? एक साल बीतने के बाद अगर उतने ही हैं तो हमने क्या किया? और कहीं घट गए हैं तो ग्लानि होनी चाहिए और सद्गुणों में और विकास होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। जैसे पिछले साल हमारे पास 5,000 रुपये थे और एक साल बीतने के बाद भी उतने हैं, तो एक साल में हमने क्या कमाया? और बढ़ना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, घटना तो चाहिए ही नहीं और बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपने स्वभाव को पहचानने की ज़रूरत है। तो साहब कहते हैं गुण अवगुण निज की तरफ देख देख निसियाम। गुण धारे अवगुण तजय यही सयानो काम। इस प्रकार से हमें ये समझदारी रखना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ें कितनी हैं, कितना रहेंगी, कब तक रहेंगी। सार तो रख लिया। एक बार गांधी जी जल जहाज द्वारा लंदन जा रहे थे। उसी जहाज में एक उज्जड स्वभाव का अंग्रेज मिल गया। मार्ग में बात बात पर वह गांधी जी को जली कटी बातें सुनाता रहता था। अब वो लंबा सफ़र होता था, जल जहाज की यात्रा थी और इंग्लैंड की यात्रा में कई कई सप्ताह नहीं बल्कि महीना भी यात्रा करना पड़ जाता था। तो एक उज्जड स्वभाव का व्यक्ति था, तो गांधी जी को वो बारंबार यात्रा में चिढ़ाता था, परेशान करता रहता था। तो एक बार उसने गांधी जी पर एक व्यंग कविता लिखकर भेजी। गांधी जी ने उसे बिना पढ़े ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उसमें जो पिन लगी थी उसे निकालकर डिबिया में रख लिया। अंग्रेज ने कहा, जब गांधी जी उसको रख लिए तो अंग्रेज ने कहा कि अरे बापूजी, उसमें कुछ सार है। तो गांधी जी ने कहा कि सार को मैंने निकाल के डिबिया में रख लिया है।
अब और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखा था? गांधी जी को गाली दिया था, उल्टा पलटा कुछ अपमान भरे वचन लिखा था। गांधी जी समझ गए इसका क्या स्वभाव है, क्या लिख सकता है। तो हमें हर जगह से, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर घटना से, हर परिस्थिति से कुछ सार निकालने की ज़रूरत है। जब ये सार ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है तो आदमी हर जगह उलझता है। अरे यहाँ तक कि उसके हित की बात कोई कहता है तो भी वह कुछ उल्टा अर्थ निकाल करके मुंह फुला लेता है। कोई उससे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, तो अपने मन में अगर उत्तेजना और क्रोध और भावावेश में है तो यही कहेगा, अच्छा वो मुझ पर व्यंग कर रहा था और व्यंग मारा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो, अच्छाई पर भी बुराई बन जाती है। और कोई सेवा करना चाहता है उसकी तो कहता है कि अच्छा ये बड़ा स्वार्थी है, ज़रूर कोई स्वार्थ से आया होगा। और कोई गलत कर दिया तो कहते हैं कि महाक्रूर है, महाउज्जड है। अगर हमारे अंतःकरण में बुराई है, दोष है, समझदारी नहीं है तो हर बात का वो अर्थ का अनर्थ लगाता है। लेकिन जिसके अंदर समझदारी है वो कहीं दोषारोपण नहीं करता, गलत लोगों से बच के रहता है। अब कोई गलत कर दिया है तो किसी को दोष ना दे करके अपने कर्मों का फल मान करके शांत होकर सह लेता है, गम खाता है, क्षमा कर देता है। विवाद, कलह, उत्तेजना में पड़ने से हर हाल में अपना ही नुकसान है। तो समझदार लोगों को चाहिए कि समझदारी से जीवन को जिएं और अच्छे लोगों के बीच में रहें, उनसे भी मोह ना करें, बुरे लोगों से बच के रहें। और कदाचित वे मिल जाएं और कुछ अपने स्वभाव का प्रयोग कर ही दें हमारे जीवन में तो सहें, गम खाएं, हट के रहें, बच के रहें। अंततः उनसे जीतने में भी क्या फायदा है। एक बार अब्राहम लिंकन एक मीटिंग में जा रहे थे और रास्ते में घोड़े से जा रहे थे, रास्ते में देखे कि एक सुअर जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ था। कई घटनाएं उनके जीवन में ऐसी घटी थी। तो एक घटना यह है कि वो सुअर कीचड़ में फंसा हुआ था। गए और ये उसको निकाले, किसी प्रकार सहारा देकर, लकड़ी का सहारा दे करके उस कीचड़ से उस सुअर को निकाले। और जैसे निकाले वो जोर से अपने शरीर को झाड़ा और भाग गया। अब जैसे झाड़ा तो कीचड़ इनके ऊपर आके पड़ गया खूब। और मीटिंग में जाना था, अब देरी भी हो रही थी, तो कीचड़ लगा हुआ हाथ पैर में भी, कपड़े में, वो मीटिंग में पहुंच गए। तो राष्ट्रपति थे वे, अमेरिका के उस समय वे राष्ट्रपति थे। और जब सभा में पहुंचे तो लोग देखे कि अरे महोदय जी आपको ये क्या हो गया। तो बताए कि रास्ते में आ रहा था, एक सुअर कीचड़ में फंसा था, उसको निकालने लगा तो इससे कीचड़ लग गया। कहा आप कितने महान हैं, एक सुअर जैसे तुच्छ प्राणी को भी आपने बचाने के लिए अपने को नहीं ध्यान दिया कि मेरे कीचड़ लग जाएगा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। कहा अरे क्या महान हूँ मैं, मेरे अंदर दुख उत्पन्न हो गया था, उसको देख करके दया और करुणा, बस दुख उत्पन्न हो गया था, उस दुख मिटाने के लिए मैंने काम किया। तो मैंने कौन सा महानता का काम किया, अपना दुख है तो मिटाया। अपना दुख मिटाना जरूरी है, किसी से लड़ना नहीं। जो लोग अपने मन को और अपने दुखों को नहीं समझते हैं वे दूसरों में लड़ करके अपना समय बर्बाद करते हैं। कोई सुअर आकर के हमारे ऊपर गंदगी छिड़क करके चला जाए तो क्या उससे बदला लेना चाहिए? हम भी जा करके उसके ऊपर गंदा पानी या कीचड़ डालें? अरे सुअर तो सुअर ही है, वो कचड़ा लपेटने वाला प्राणी, कचड़े में रहने वाला प्राणी ही है, उसका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो हमारा। इसी प्रकार कोई गलत कहे हमें, कोई चिढ़ाने आवे, कोई बुरा कहे, अब हम भी उसको बुरा कहें, हम भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करें। वो तो ऐसा ही हुआ, तू मति हो अयान, ओ निर्गुणिया तय गुणवंता, मति एक ही में शान। गधे से शेर जीत जाए तो और हार जाए तो दोनों में किसकी बदनामी होगी? गधे से शेर जीत जाए तो लोग कहेंगे अरे गधे से जीता है, और हार जाए तो
कहेंगे कि अरे गधे से हार गया। इसी प्रकार कोई क्रोध कर रहा है, कोई उत्तेजना में है, कोई गलत कर रहा है, अब उससे हम लड़ जाएं, टकराए जाएं तो क्या है, गधे से जीतने की तरह है। और उससे टकराए के हार भी जाएं उससे तो गधे से हारने की तरह है। इसलिए कुल मिलाकर के उससे विवाद ही ना करें। चाहे वो हमारे साथ जो भी कर रहा हो, बचे हटें वहाँ से, और सावधान रहें कि ऐसी संगत में ही ना पड़ें। यही है समझदार लोगों का जीवन में समझदारी का व्यवहार। और नहीं तो यहाँ तो मग में काट बिछाया है, और संभल संभल के चलना भाई, मग में काट बिछाया है। एक भजन में आया है कि सावधान होकर के चलना, रास्ते में जगह जगह कांटे बिछे हुए हैं और कहीं भी फंस जाओगे, कहीं भी उलझ जाओगे। तो गुण अवगुण निज की तरफ देख देख निश्याम, गुण धारे अवगुण तजे यही सयानो काम। बस इतना ही आज की बात रही। साहे बंदगी, साहे बंदगी। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित न आवै जिनको वादिनयंत। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा अपना, मुझे सा बुरा न कोई। निंदक नियरे राखी है, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे सुभाए। बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे